अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 852वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, 20 मार्च पूरी दुनिया के अंदर हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। लोग इस दिन को खुशियों का दिन कहते हैं। और मैंने शायद थोड़े असबाक़ पहले ही शायद सबक नंबर 838वां था, जिसके अंदर मैंने बताया था यूनाइटेड नेशन की खुशहाल मुल्कों की जो लिस्ट है उसमें हमारे इंडिया का नंबर 133वां है, सिर्फ़ 156 मुल्कों में। मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा नीचे है। 156 मुल्कों में सर्वे किया गया, उसमें हमारा अगर 133वां नंबर है तो ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा बदहाली क्यों है, हम लोग खुशहाल क्यों नहीं है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, जो रिसर्च मैंने किया हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में हम लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, दिखावे के लिए, लोगों को बताने के लिए। क्योंकि मेरे एक दोस्त है, ईतर की दुकान है उनकी। ईतर जो होता है ना, अत्तर भी जिसे कहते हैं और इत्र भी कहते हैं फसीह और बलीग उर्दू के अंदर। अब वो अक्सर जो है मुझे भी हदियतन इत्र वग़ैरह दिया करते हैं, मैं मुलाकात भी करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई, तुम्हारे पास में जो लोग आते हैं कौन सा ऐसा इत्र है जो उनका अपना एकदम फेवरेट है, सबसे ज़्यादा जो चलने वाला है। बोले मौलाना, अक्सर जो लोग इत्र ख़रीदने के लिए आते हैं वो ये कहते हैं कि बोले भाई ऐसा इत्र चाहिए, अपने को खुशबू नहीं भी आई तो चलता, लोगों को आना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पैसे ये ख़र्च कर रहा है और इसको इत्र वो चाहिए जिसकी खुशबू पब्लिक को आना चाहिए, इसको नहीं भी आया तो चलता। तो ये जो मानसिकता है, ये जो थिंकिंग है ना हमारी, एक्चुअल में फॉर्मालिटी, दिखावा, कपड़े पहनेंगे तो दूसरों के लिए, शूज़ लेंगे तो दूसरों के लिए, चश्मा पहनेंगे तो दूसरों के लिए, मतलब जो भी करना है वो दूसरों के लिए। और दुनिया के जो खुशहाल ममालिक है उनका हाल ये है कि बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर है, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से 1 लाख करोड़ रुपये वो एजुकेशन के लिए उन्होंने दान दे दिए, डोनेट कर दिए। 1 लाख करोड़ मामूली रकम नहीं होती है। 1 लाख करोड़ रुपये, आप सोचो, जिस आदमी ने एजुकेशन के लिए डोनेट कर दिया, दान दे दिया, खैरात दे दिया, कितना बड़ा इंसान वो होगा। और पूरी दुनिया के अंदर आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया की जितनी भी आबादी है वो बिल गेट्स से किसी न किसी नाते से कनेक्टेड है। जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट, वो हर आदमी इस्तेमाल करता है, हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए कि अगर कोई रेलवे स्टेशन पे जाएगा तो बग़ैर कंप्यूटर के टिकट के वो सफ़र नहीं कर सकता। हर चीज़ को उन्होंने अपने से कनेक्टेड कर दिया। इतना बड़ा आदमी, आप सोचो, पूरी दुनिया जिससे जुड़ी हुई है, उसके बावजूद वो आदमी का ये हाल है। मैंने उनकी एक फ़ोटो देखा, पता चला कि वो अमेरिका का जो वड़ा पाव होता है उसको हॉट डॉग कहते हैं। वो अमेरिका का वड़ा पाव ख़रीदने के लिए उसकी कीमत मुश्किल से $1 होंगी। वो ख़रीदने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। आप चाहे तो वो जो बेचने वाला है उसके जैसी दुकानों की लाइन लगा सकते हैं। तो पता ये चला वहाँ के जो लोग हैं वो नेचुरल लाइफ जीते हैं। अब आप मुझे बताइए, उसके कंपैरिजन के अंदर इंडिया में आपको कोई भी ऐसा पैसे वाला या दौलत वाला नहीं मिलेगा, चूँकि हमारी थिंकिंग ऐसी है। पैसे वाले, दौलत वाले को तो दे दो आप छोड़ के, 2 पैसे भी अगर ख़ुद के पास में आएंगे तो सबसे पहली कोशिश ये होती है कि मैं पुराना टपरा कहाँ से ख़रीदूँ। तो आज के ज़माने में उसको पोजीशन का, मकाम का और मर्तबे का जो है एक ज़रिया समझा जाता है कि मेरे पास में भी एक पुराना, चाहे 15-20 हज़ार का टपरा क्यों नहीं रहता, मारुति का हो और किसी कंपनी का हो, शान क्यों बताने का है लोगों को। और ये जो शान बताने के चक्कर में जो लोग जाते, अब वो बताने के लिए भी मेरे पास में 2-4 मिसालें हैं, मगर अभी नहीं, मुझे नहीं बयान करना है। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग खुद मेरा इस्लाह मुआशरा का सबक सुनते हैं, फिर उनको लगेगा कि यार मौलाना ने हमारी कारगुजारी सुना दी है, तो इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा, ज़रा मेरे को मुनासिब नहीं लगता। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को कि ये जो शान है ना, फुकट की शान,
लोगों को दिखाने के लिए। तो हमारे मुल्क में खुशहाली इसलिए नहीं है कि हम लोग दूसरों के लिए जीने वाले लोग हैं। कपड़े पहन रहे तो दूसरों के लिए, अब वो दूसरों के चक्कर में घर में कोई फंक्शन हो रहा है, प्रोग्राम भी हो रहा है दूसरों के लिए। बच्चे का बर्थडे करीब आ रहा है तो जोरू ने इसको अभी से खुजाना शुरू कर दी। बोले देखो तुम्हारे बड़े भाई के जो बच्चों का बर्थडे हुआ था ना, उन लोगों ने इतने का केक मंगाए थे, उन लोगों ने ये डीजे मंगाए थे, उन्होंने इतने मेहमानों को दावत दिए थे। हाँ, मैंने पहले से सब मेरे बहनों को बोल के रखी हुई हूँ, हमारे चुन्नू का जब बर्थडे आएगा तुमको सबको आना पड़ेगा। मैंने मेरे माँ बाप को भी बोल के रखी, मैंने वो हमारे घर के बाजू में जो खाला रहते उनको भी बोल के रखी, वो पड़ोस में जो फुप्पू रहते उनको भी बोल के रखी, इन्हें अपने मायके के आधे महल्ले को पहले से दावत दे के रखी हुई है। तो पता चला कि इसका मकसद सिर्फ अपने बड़े भाई की जोरू को और अपने सास ससुर को और अपने ससुराल के जो रिश्तेदार है खाली उनको बताने का है कि इन लोगों ने जो बर्थडे मनाए थे वो तो कुछ भी नहीं था, बर्थडे तो अब हमारा होने वाला है। अब उसके बाद वो बेचारा, अरे बाबा मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम क्या बच्चे के वास्ते में कर्जा नहीं ले सकते क्या? तुम्हारे बाप के घुटनों में दर्द हो रहा था, उसको दवाखाने में ले जाने के लिए बराबर कर्जा लिए थे, और सगी औलाद के बर्थडे के लिए कर्जा नहीं ले सकते तुम? अब वो बेचारा गरीब आदमी कर्ज लेके, उधार लेकर, कोई चीज़ गिरवी रख के, क्यों? सिर्फ दिखावे के लिए, कोई मकसद नहीं है उसका, सिर्फ बताना है, रिश्तेदारों को बताना है, ससुराल वालों को बताना है, बिल्डिंग वालों को बताना है। पूरी बिल्डिंग में ऐसा बर्थडे मनाने का ना बोले, पूरी बिल्डिंग के अंदर किसी ने मनाया नहीं होगा और लोगों को साल भर याद रहना कि कट्टू भाई का जो चुन्नू है ना, उसका जो बर्थडे मना था, क्या यार बोले मिसाली बर्थडे था, वैसा तो अभी तक किसी का मना नहीं। ये जो रीज़न्स है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारे रीज़न्स मैं आपको बता रहा हूँ हमारे मुल्क के अंदर बदहाली के, और हम जो खुशहाल मुल्कों की लिस्ट में इतने ज़्यादा नीचे है, सिर्फ ये रीज़न है उसके, सिर्फ ये रीज़न। और आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना, मोबाइल को भी उन्होंने अपने पर्सनैलिटी का, अपनी पोजीशन का एक ज़रिया समझा हुआ है। अरे भाई ये नया मोबाइल दिख रहा आपका, कितने का लिए? बोले मौलाना इसको मोबाइल एक्स कहते हैं, ये आईफोन एक्स है, 1,10,000 रुपये इसकी कीमत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसे ऐसे बिसांदों को, ऐसे ऐसे सेमड़ों को, ऐसे ऐसे चिपड़ों को मैंने देखा हूँ, बेचारे को पता भी नहीं होगा मोबाइल के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज़ होती है, खाली पोजीशन बताने के लिए 1,10,000 का मोबाइल है, 90,000 का मोबाइल है, 80,000 का मोबाइल है, सिर्फ मार्केट के अंदर अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए, एक पोजीशन बताने के लिए, अपना एक वज़न बताने के लिए। और मैं अक्सर देखता हूँ, मैं भी जब कभी ऐसे लोगों से मिलता हूँ वो मुझे भी मशवरा देते हैं, बोले यार मौलाना ये सैमसंग का डब्बा लेके घूमते, बोले आप बदलो, बोले इसको, अब सैमसंग का क्या ज़माना रहा, आजकल तो वो चाइना की कंपनी क्या बोलते उसको, IMAX क्या MI का मोबाइल, शाओमी, रेडमी, आजकल तो बोले ये इसका ज़माना है, नहीं तो दूसरा कोई आईफोन इस्तेमाल करो। मैं बोला नहीं भाई, मैं असल में साउथ कोरिया जाते आते रहता हूँ, बेचारे मेरी दबा के मेहमान नवाजी करते हैं, वो बेचारे मेरे को अपना उस्ताद समझते हैं, वो बेचारे मेरे से मोहब्बत करते हैं, वो बेचारे मेरा इतना इकराम करते हैं, इसलिए मैं साउथ कोरिया की ही कंपनी इस्तेमाल करता हूँ। नहीं ये ज़माना रहा नहीं, बोले अब ये बटन दबाते बैठते, बोले तुम इसके ऊपर, ये बटनों का ज़माना नहीं रहा। अब आजकल तो सब जो है ना टच ID, फेस ID ये सब आ गए हुआ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज जो है ना, आज हमारे ज़माने के अंदर कौम की जो मेंटालिटी है, मोबाइल भी किसके लिए चाहिए? पोजीशन बताने के लिए, अपना मकाम बताने के लिए, EMI पे ख़रीद लिए। घर में खाने को जवारी बाजरी के वांदे चल रहे हैं, जोरू ने किराने वाले का जो है बिल करा के रख दी, उसको देने को पैसे नहीं हैं, मगर मोबाइल क्यों? बोले मैं जो लोगों में बैठता ना, उसके अंदर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, प्लॉटिंग के धंधे वाले होते हैं, फिर ने अपना वज़न कम नहीं गिरना चाहिए। ये जो मेंटालिटी है, ये इसके कंपैरिजन में आप साउथ कोरिया, आप जापान, आप चाइना, आप अमेरिका, आप यूरोप को देखिए, वहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी ये मेंटालिटी नहीं है। वो बेचारे अपनी जो फितरी ज़िंदगी है, फितरी मतलब नेचुरल लाइफ, अपनी जो नेचुरल लाइफ है, अपनी औकात
कौन सा मोबाइल ख़रीदने की है वही ख़रीदेंगे। मेरा जो शागिर्द है साउथ कोरिया का माइकल, मेरे ख्याल से इंडिया के हिसाब से 4.5-5 लाख रुपये उसकी सैलरी होंगी मंथली। उसके बावजूद मैंने देखा उसके पास में भी सैमसंग का मोबाइल, लेकिन इतना पुराना पुराना घसा हुआ। मैं इससे पहले साल गया तो भी उसके पास वही मोबाइल, इस साल गया तो भी वही मोबाइल। चूँकि मुझे इसलिए याद है कि मैंने उसको बयान रिकॉर्ड करने लगाया था। हमारे दोनों के दरमियान में जो सवाल जवाब हुए थे वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं उसको। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि भाई जो चीज़ से अपनी ज़रूरत पूरी हो रही है तो क्यों फुकट, क्यों पोजीशन बताने का। अब हमारे मुल्क की मेंटालिटी ऐसी है कि जिसको अल्लाह ने नवाजा है और अगर वो इस तरीके की चीज़ों में पैसा ना खर्च करे, लोग उसको भी ताने मारते हैं। अरे बहुत बखील है वो, बहुत कंजूस है वो, बहुत मक्खी चूस है वो, अरे बहुत ऐसा है वो तो वैसा है वो। अरे तेरे को करने का क्या है? तू अपने घर की खा रहा, तू अपने जोरू के हाथ की बजा रहा, तो फिर लोगों की बुराइयां करके, लोगों की गीबतें करके तेरे को फ़ायदा क्या है उससे? मगर आज हमारी मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है। अच्छा, उसके अलावा हमारे मुल्क में लोग खुशी किस में तलाश करते हैं? अब आजकल लोगों ने खुशी तलाश करने का एक नया ज़रिया निकाला, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और पता नहीं कौन कौन सा गिराम रहता तो वो, उसके अंदर लोग खुशियां तलाश कर रहे हैं। फेसबुक के ऊपर अपनी एक हंसती हुई मुस्कुराती हुई फ़ोटो डालेंगे, अब बार बार उसको चेक करते बैठेंगे इसको कितनों ने लाइक किए। अब जितने ज़्यादा लाइक होंगे लगेगा कि हम उतने ज़्यादा खुश। लाइक नहीं मिल रहे हैं तो उसके अंदर लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और मैं देखता हूं, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड लिस्ट है सब उसमें इंटरनेशनल लोग भरे हुए हैं। मेरे साउथ कोरिया के दोस्त हैं, मेरे चाइनीज़ दोस्त हैं, मेरे अलग अलग मुल्कों के लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अब मैं देखता हूं वो लोग जो है ना, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई काम की चीज़ है, बस वही चीज़ उसके ऊपर डालते हैं। और स्पेशली मेरे साउथ कोरियन जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई ख़बर है, कोई इवेंट है, बस वो उसके बारे में उसके ऊपर डालते हैं। अब हमारे इंडिया वालों का ये हाल होता है कि फैमिली के साथ में एक आधे गाड़े के ऊपर कहीं पे भेलपूरी खाने के लिए चले जाएंगे तो उसकी भी फ़ोटो लेके फेसबुक पे डालेंगे, वी आर इंजॉइंग इवनिंग विथ वड़ा पाव, विथ भेल पाव और क्या क्या रहता पता नहीं, वो उसके साथ में फ़ोटो डाल दिए। क्यों? मकसद ये है बताने का कि भाई लोग कितने लाइक करते हैं। इत्तेफाक से कहीं पे सफ़र में चले गए और ट्रेन के जनरल डब्बे की बजाय रिजर्वेशन में या एसी में बैठ गए तो उसकी भी फ़ोटो लेके डालेंगे, वी आर ट्रैवलिंग इन फर्स्ट क्लास ट्रेन कोच। अब वो ट्रेन कोच जो है उसकी फ़ोटो आ गई उसके ऊपर, और फिर उसको देख देख कर खुश होंगे, पता नहीं इसने देखा क्या, उसने देखा क्या, इसने लाइक किया क्या, उसने लाइक किया। ये मेंटालिटी है हमारी। और अक्सर मैंने देखा हूँ बहुत सारे लोग अपनी जोरू के साथ में भी उसके साथ में सेल्फी लेंगे, फ़ोटो लेंगे, उसको डालेंगे और उसके ऊपर उसको टाइटल देंगे, माय वाइफ इज़ माय लाइफ। तो मैं ऐसे जितने लोगों की फ़ोटो देखता ना तो मैं समझ जाता हूँ कि सबसे ज़्यादा झोड़पने वाला ये है अपनी जोरू को। जो आदमी जितना फेसबुक के ऊपर शो ऑफ कर रहा है, रियलिटी के अंदर दोनों एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखते होंगे, दिन में से 50 मरतबा लड़ाई झगड़े होते होंगे, मगर उसके बावजूद फेसबुक के ऊपर दांत निकले हुए बत्तीसी पूरी बाहर है दोनों की भी, और सेल्फी मार के जो है उसको डाल के अब उसी में खुशी तलाश की जा रही है। क्या है ये? मेरे को तो समझ में नहीं आता। हालांकि मैं भी फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, मेरा अपना पेज है इस्लाम द वे ऑफ सॉल्यूशन, उसके अलावा मेरा जो है ग्रुप है उसके ऊपर भी इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन का, और मैं भी बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये होता है उम्मत की इस्लाह और तरबियत। हम उसके लिए उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और माशाल्लाह उससे फ़ायदा भी हो रहा है। मगर ये क्या है? ये भेलपुड़ी के गाड़े पे चले गए तो फ़ोटो, वो समंदर पूरा कचरा उसके अंदर भरा हुआ है, बदबू मार रहा, वो पूरा हलवा तिर रहा उसके ऊपर, उसके किनारे पे चले गए, मारे सेल्फी के दारे फेसबुक के ऊपर। हमारे मुल्क का ये हाल है। फिर उसके अलावा एक साहब ने मुझे बोले, मौलाना बोले यार तुम वो व्हाट्सअप के ऊपर स्टेटस नहीं रखते क्या? मैं बोला ये स्टेटस क्या रहता है व्हाट्सअप के ऊपर? पता है उन्होंने मेरे को उनके ख़ुद के मोबाइल में, बोले ये व्हाट्सअप ऐसा रहता है, ये स्टेटस रहता। मैंने कहा अच्छा चलो शुक्रिया जज़ाकल्लाह, भी कोई जलसे का प्रोग्राम है, किसी को कोई इत्तला देना है, मैं भी रखते जाऊंगा।
अब मैंने रखना शुरू किया। फिर थोड़े दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोले यार मौलाना मैं कुछ डालता हूँ स्टेटस पे तो तुम देखते भी नहीं कभी। मैं बोला यार मेरे पास उतना टाइम ही नहीं रहता, तुमने जितना बताए थे मैं उतना ही करता हूँ। अरे बोले यार देखते जाओ ना। मैं बोला वो कैसा देखने का रहता? उन्होंने बताया देखने का ऐसा रहता। और मैं बोला तुमको कैसा क्या मालूम, मैंने नहीं देखा था। फिर उन्होंने मेरे को बताया, बोले यहाँ क्लिक करे ना तो पूरी लिस्ट आती किसने किसने देखा किसने किसने नहीं देखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं बोला यार इतनी फालतू का मेरे पास में टाइम भी नहीं है, और ये इतने फालतू झंझट लेके बैठने के वास्ते में टेंशन के तेरा बीपी हाई हो गया, मैंने तेरी फ़ोटो नहीं देखा, तेरा स्टेटस नहीं देखा, तो उत्ते के वास्ते तू इतना परेशान हो रहा। बाबा ये तेरा स्टेटस तेरे को मुबारक, दोनों हाथ जोड़ता मैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, नेचुरल लाइफ जियो, अल्लाह के हुक्म उसके नबी के तरीक़े पे ज़िंदगी का मज़ा आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।